So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. This is your संदीप भैया और आज का जो चैप्टर है दैट इज अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. So let me start the recording and further we will I'm going to show the screen. तो गाइज आज का जो टॉपिक है दैट इज व्हाट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन देखना है. तो जैसे कभी भी कोई भी सवाल लगाना होगा एनएलएम का तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. क्या बनाएंगे दोस्त? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. क्या बनाएंगे? अब फ्री बॉडी डायग्राम में कैसा भी डायग्राम हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि कोई ब्लॉक हो, उस पे किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो. तो फ्री बॉडी डायग्राम ये कहता है कि आप हमेशा मेरे साथ दोहराओ, बॉडी को उस सिस्टम से काट के अलग कर लीजिए. क्या करिए? फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है कि जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एफबीडी बनाना है, उसको क्या करिए? सिस्टम से काट के क्या करिए? अलग करिए, फ्री करिए, तभी तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. और फिर उस बॉडी पे देखिए कि टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं. क्या देखिए? टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर. तो हम जब भी सॉल्व करना होगा क्वेश्चन तो हम एफबीडी बना के देखेंगे. अभी तुम इसको देख के घबराओ नहीं कि एक पुली लगा दिया, दो इधर से खसका दिया, ये क्या चल रहा है. कोई बात नहीं, अभी हम वन बाय वन जब चलेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, तो तुम्हें समझ में आएगा. तो हमने पहले न्यूटन सेकंड लॉ में क्या सीखा था? न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोला था? क्या बोला था सेकंड लॉ में न्यूटन जी ने कि किसी भी मोशन में अगर मान लो जब भी मोमेंटम में चेंज होगा तो क्या आएगा? एक्चुअल मोमेंटम में चेंज होगा तो फोर्स आएगा. चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स. यही ना उसने बोला था कि एफ इज इक्वल टू क्या? डीपी बाई डी टी. मोमेंटम साहब ने यही न्यूटन साहब ने यही बोला था और इसको इन्होंने प्रूफ किया था एफ इज इक्वल टू एम ए. तो मैंने बोला था एफ बराबर एम ए में क्या लगाऊंगा? एक इक्वेशन हमेशा लगाऊंगा जब भी कोई बॉडी क्या कर रही होगी? एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी. तो इस सवाल को पढ़ रहा हूं. इस सवाल में जैसे बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जा रहा है. क्या लगाया जा रहा है? सपोज दैट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था. एक एक टाइप के सवाल को समझते चलो. ए हॉरिजॉन्टल क्या था? बोलो गाइज. हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इस पे एक ब्लॉक रखा गया है. क्या रखा गया है? बोलो. ब्लॉक रखा गया है. मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास m है और इस पे एक फोर्स F लगाया जा रहा है. तो तुम बताओ, फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम में चेंज होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन लग रहा होगा. तो तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर इस ब्लॉक को कोई F फोर्स से आदमी खींचेगा तो बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा. यही सवाल में पूछा जा रहा है. तो मैं बोलूंगा पहले एबीडी बनाते हैं. इसको पकड़ो, एबीडी बनाओ. एक फोर्स तो इधर लग रहा होगा F, ठीक. ग्रेविटी की वजह से इस पे एक नीचे फोर्स लग रहा होगा mg. और सरफेस देखो, अब सरफेस देखो, कांटेक्ट के बीच में सरफेस एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा. ये नॉर्मल फोर्स समझते हो क्या होता है? बोलो. रिएक्शन फोर्स होता है ना बे. अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? यस सर. यस सर. अरे तुम सरफेस पे एक्शन लगाए, mg एक्शन लगाए, तो क्या सरफेस छोड़ देगा? न्यूटन का तीसरा मैंने बोला था ना मैं थर्ड लॉ और सेकंड लॉ का यूज करूंगा. तो अगर तुम नीचे एक फोर्स लगा रहे हो तो क्या तुम्हें सरफेस छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना. जिस तरीके से तुम्हारे कोई एक गाल पे चाटना मारेगा तो तुम उसे छोड़ोगी? तुमने कि खुद बोला था नहीं छोड़ेंगे. तो तुम पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा और वो रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा. आहा. और देखो ये जो रिएक्शन फोर्स होगा, जब भी नॉर्मल, अब इस रिएक्शन फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. अब ये नॉर्मल फोर्स क्या है जान लो. जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो पहले के द्वारा दूसरे पे लगाया गया फोर्स नॉर्मल फोर्स कहलाता है. मान लो इस पे अगर सरफेस इसके फोर्स को रोकने के लिए जो प्रतिक्रिया बल लगा रही है दैट इज नॉर्मल फोर्स. और नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नॉर्मल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? बॉडी के या सरफेस के? ऑफ कोर्स कांटेक्ट ऑफ सरफेस के. बात समझ में आ रहा है? सरफेस के. तो दैट इज नॉर्मल फोर्स. तो तुम बताओ नॉर्मल फोर्स और mg बराबर होंगे कि नहीं? न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स बराबर होंगे. आर mg के बराबर होगा. यस सर. ठीक.
अब देखो इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, अब इस फोर्स को कोई बैलेंस कर पा रहा है क्या? ऑफ कोर्स नहीं बैलेंस कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि जो F होगा वो ma के इक्वल होगा। तो मैं लगा दूं F बराबर ma, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी फोर्स अपॉन मास। दैट इज आवर आंसर। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यार नहीं Yes, समझ। sir. हमें एक्सेलरेशन निकालना था, हमने सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ का यूज किया और निकाल दिया। हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी थी, पता है क्या ध्यान में रखनी थी? पहली बात, इसमें मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, इसका मतलब मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, इसका मतलब साफ क्या क्या पता चल रहा है? अरे देखो मोशन जो है सिर्फ आई कैप में हो रहा है, इसका मतलब जो फोर्स है वो सिर्फ आई कैप में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी आई कैप में ही आएगा। अभी अभी क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने दो, समझ में आएगा तुम्हें। चलो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। यहां पे तुमसे पूछ रहा है, इस सवाल में तुम्हें पूछ रहा है कि पहला फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या पूछ रहा है? फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन, एंड यू हैव टू आंसर इट। व्हाट विल बी द आंसर? चलो सवाल को ऐसे देखते हैं। ये तुम्हारा सरफेस था, क्यों भाई कृतिका? यही तो सरफेस था ना तुम्हारा। अब फोर्स Yes, कैसा sir. लग रहा है? अब फोर्स कैसे लग रहा है? सर जी फोर्स जो है कैसे लग रहा है? हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे लग रहा है। इस केस में तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन। तो बोलोगे यार हम ऐसे डायरेक्टली सॉल्व तो कर नहीं सकते, मैं इस फोर्स को दो पार्ट में तोड़ देता हूं। एक क्या हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा? F cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? दैट विल बी F sin theta. F sin F theta. sin F sin थीटा। Yes. अच्छा नीचे की तरफ क्या लग रहा है? अच्छा अब तुम सोचो ये ब्लॉक है, एफबीडी बनाओ, यहाँ इसको उठा के यहाँ लेके आओ, इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी क्या बोलेगा? ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज F cos थीटा। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जल्दी बताओ? mg. mg। mg. अच्छा अब इसके रिएक्शन में एक आर फोर्स लग रहा होगा, ऑफ कोर्स Yes, sir. नॉर्मल तो फोर्स लगेगा ही ना, Yes, sir. नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही। और ऑलरेडी ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? F sin थीटा। अब तुम Sin बताओ F sin theta. mg को कौन बैलेंस कर रहा है? R sir. R आर प्लस एफ साइन थीटा। नीचे वाला देखो ना, तो ये ब्लॉक नीचे धंस रहा है और ना ही ब्लॉक ऊपर उड़ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो क्या मैं लिखूंगा? आर प्लस एफ साइन थीटा जो है वो एम जी के बराबर है। तो रिएक्शन फोर्स अपना निकल के आ गया, व्हाट? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। कितने लोग कह रहे हैं अरे यार ये तो आसान सवाल था भाई? संदीप भैया बहुत आसान सवाल था। क्यों भाई? और पहला क्या फाइंड करना है? Yes, sir. एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? ये मोशन किधर कर रहा है? हॉरिजॉन्टल में। किस फोर्स की वजह से? तो F cos थीटा की वजह से। तो क्या मैं इक्वेशन लगाऊं? F cos थीटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मैं इस क्वेश्चन को लगा सकता हूं? अरे यही तो न्यूटन सेकेंड लॉ था, यही तो सेकेंड लॉ था। Yes, sir. तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी? F cos थीटा बाई मास, दैट इज आवर आंसर। क्यों भाई? कितने लोग कह रहे हैं अरे यार ये भी बात सही कह रहे हो संदीप भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, आप तो आसान बताए, हाँ या ना? Yes, अच्छा sir. चलो एक केस और लेते हैं। इसमें फोर्स को ऐसे लगाया जा रहा है, कैसे लगाया जा रहा है? नीचे की तरफ लगाया जा रहा है। मैं यहां पे तुम्हारे सहूलियत के लिए इसको बनाता हूं। Right. कौन है जी? सहूलियत के लिए तुम्हारे बना रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री बनाते हुए इस फोर्स को लगाया गया। तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? हाँ भैया बिल्कुल कर पाएंगे। एक काम करिए भैया, इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यही तो करना चाहिए मुझे। Vertical. तो इसका सोचो ए फोर्स है, इसको तोड़ोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल ऐसे आएगा और वर्टिकल ऐसे आएगा। कितने लोग ये कह रहे हैं हाँ भैया बात सही है?
अरे जब ऐसे होता था तो तुम Yes, तोड़ते थे sir. तो एक हॉरिजेंटल इधर जाता था, इसका मुंह इधर है तो हॉरिजेंटल का भी मुंह इधर ही जाएगा और वर्टिकल का भी मुंह उधर ही जाएगा। अगर इसका मुंह ऐसे होता, इसका मुंह ऐसे होता, तो इसका हॉरिजेंटल का भी मुंह ऐसे ही होता और इसके वर्टिकल का भी मुंह ऐसे ही होता। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो वेक्टर के डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो? एफ F sin theta. साइन थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा? F cos एफ theta. कॉस थीटा। F cos theta. एबीडी बनाओ जी, एबीडी बनाओ, बिना एबीडी के मजा नहीं आने वाला है। एबीडी अगर तुम बनाते हो, इसको कितने लोग देख पा रहे हैं कि हाँ भैया उसको उठा के अलग करना पड़ेगा वहां से, और इस पे पहला फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा, आंख मूंद के मैं लिख सकता हूँ। ऊपर की तरफ ये सरफेस फोर्स लगा रहा होगा, उसका वैल्यू नॉर्मल या रिएक्शन लिख सकती हूँ। R. और उसके बाद से एक फोर्स पहले से भी लग रहा था एफ के वजह से, दैट इज एफ साइन Sin थीटा। theta. और इसके अलावा इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ कॉस थीटा। अच्छा, तो क्या नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स होगा? ना तो ये नीचे धंस रहा है और ना ही ऊपर उड़ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स वायलेंस करने होंगे। तो मैं लिखूंगा एफ Yes, sir. साइन थीटा। नीचे कौन कौन है? Sin theta. एफ साइन थीटा है और mg है। Plus डायरेक्शन I. देखो, अरे mg है ना, नीचे mg है और f साइन थीटा है। r थोड़ी ना, r का डायरेक्शन तो ऊपर है। Yes, sir. Yes, sir. अरेंज के बराबर है, दैट इज आवर आंसर। क्यों भाई? अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मोशन किधर कर रहा है? ऑफ कोर्स मोशन हॉरिजॉन्टल में कर रहा है, तो मैं हॉरिजॉन्टल की तरफ क्या लिखूंगा? एफ कॉस थीटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी एफ कॉस थीटा बाई मास। ये किसने लिखा है भाई? ये किसने बोला था? न्यूटन सेकंड लॉ ने बोला था। तो तुम देख रहे हो फटाफट अपन लोग सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ को यूज कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे वो सारे उसी को तो यूज कर रहे हैं, और क्या यूज कर रहे हैं? Yes, sir. ओके, अच्छा। Yes, sir. तुम्हारी मुश्किल तब बन जाएगी जब इसको हम एक प्लेन पे रखने के बजाय इंक्लाइन प्लेन पे रख देंगे, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका भी जुगाड़ है। अरे अभी तो तुम्हारा बेसिक है, तुम देखना एकदम टफ टफ सवाल मैं तुम्हें दूंगा और तुम सब लगा ले जाओगे अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये सारे बेसिक सवाल हैं, लेकिन जो आज और कल में क्लास छोड़ेगा उसे एनएलएम समझ में आ चुका, नहीं समझ में आएगा, तुम चाहे कितना भी यूट्यूब वीडियो देख लो। यही है ना? इसका मास कितना है बोलो? यम है, And और इसको क्या किया जा रहा है? एफ फोर्स से खींचा जा रहा है। तुमसे यही पूछा जा रहा है कि इसमें पहला सवाल देखो, तुमसे ये पूछा जा रहा है कि पहला चीज बताइए, एफ फोर्स लग रहा था लेकिन फिर भी ये नीचे मूव कर रहा था, या फिर मान लेते हैं ऊपर ही मूव कर रहा था, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पहला चीज। और दूसरा चीज पूछा जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। अरे यार ये क्या पूछ रहे हो सर? सॉल्यूशन बहुत इजी है। हमें कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सबसे पहला काम क्या कि भैया बीडी बनाओ। अगर मैं बीडी बनाऊंगा तो इसको काट के इधर लेके आओ, ऐसा रहा था, ऐसा था ना, ये टेढ़ा था। अच्छा, इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल इसके उसकी बात करूं, इसकी किसकी? इसकी जिस पे टिका हुआ है तो कुछ ऐसे है, क्यों? है ना? अच्छा, हॉरिजॉन्टल कैसे है? हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे है, हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होगा ठीक, और वर्टिकल कुछ ऐसे है। कितने लोगों को दिख रहा है कि हाँ भैया सही बात, बिल्कुल गलत बात नहीं कह रहे हो आप, ठीक? वर्टिकल कुछ ऐसे है और हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ भैया हॉरिजॉन्टल भी आप सही बनाए हो? यही ना? अरे बोलो चचा, ठीक है, बस बोलते रहो। तुम पहले एक मुझे बात बताओ, एफ फोर्स किधर लग रहा है? एफ फोर्स इधर लग रहा है, प्लेन के अलोंग लग रहा है, ठीक? अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस एफ फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ लो, या फिर इस पे जो लगने वाला फोर्स है, इस पे कौन कौन से और फोर्स लग रहे हैं बताओ, अपने अंदाजे से बताओ और कौन से फोर्स लग रहा है। एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा है,
MC Yes. R और दूसरा इस प्लेन पे परपेंडिकुलर यही तो होगा। अरे ये प्लेन है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन यही तो होगी, 90 डिग्री एंगल जो बना के जा रही हो, Yes, sir. यही रिएक्शन फोर्स होगा। R. तो या तो तुम mg को रिएक्शन और नॉर्मल के प्लेन के अलॉन्ग और प्लेन के परपेंडिकुलर तोड़ लो, तब काम बन जाए, या फिर क्या करो, एफ को तोड़ो। एफ को तोड़ोगे तो आर को भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आर भी तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं है। तो दो को तोड़ने के बजाय मैं प्रिफर कर रहा हूं कि मैं एक को तोड़ दूं। ठीक, तो तुम ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा प्लेन का परपेंडिकुलर है। अब तुम याद करो, अगर ये थीटा एंगल हो तो मैंने तुम्हें एक चीज याद कराई थी कि अगर कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है तो उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा। ये याद कराई थी। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ऑफ कोर्स। कितने लोग कह रहे हैं अरे यार क्या पढ़ा रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी ये वाला थीटा होगा। कितने लोग कह रहे हैं Yes, हाँ sir. हाँ भैया मुझे याद है, तुम वेक्टर में सिखाए थे हमें। कितने लोग कह रहे हैं हाँ मुझे याद है। Yes, sir. तो तुमने क्या सीखा, mg का अगर इधर मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? यस, कि मैं इस mg को इधर तोड़ा तो mg cos थीटा आया, और इधर तोड़ा तो mg sin थीटा आया। कितने लोगों को इतना क्लियर हुआ? अब देखो हो गया ना सब फोर्स एक डायरेक्शन में। तो तुम बताओ mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? ना तो ये प्लेन के अंदर धंस रहा है और ना ही उड़ रहा है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? रिएक्शन फोर्स R को। और अगर ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से जा रहा है तो नेट फोर्स इन इस डायरेक्शन इज इक्वल टू में, तो नेट फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा माइनस एफ जो होगा यही तो नेट फोर्स होगा। ये मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई g sin थीटा माइनस एफ बाई एम। कितने लोग को समझ में आया कि अरे यार आसान सवाल था? कितने लोग को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अबे ये समझ में आने वाली बात थी भी। अब से याद रखना, सीधा सीधा बात, मैं डायरेक्टली तोड़ूंगा। अगर इधर कोई बॉडी होगा तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, उसको मैं डायरेक्टली अब दो पार्ट में तोड़ूंगा। एक प्लेन के अलॉन्ग जो पार्ट आएगा कौन सा आएगा, अगर ये थीटा एंगल है तो साइन, और प्लेन के परपेंडिकुलर जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा? Cos एमजी cos थीटा। ठीक, कितने लोग कह रहे हैं यस आई एम गेटिंग? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात है, ठीक है, Yes, sir. यस सर। गुड, ओके। तो ये तुम तीनों केस समझे कि प्लेन पे रखा जाए तो कैसे सॉल्व करना है, एंगल पे फोर्स लगेगा तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर प्लेन की जगह इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया जाए तो कैसे सॉल्व करना है। तीनों केस समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलो थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रखा जाए तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका, पहले एक बॉक्स था, अब हमारे पास कितने ब्लॉक हैं? दो ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? Two. दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक m1 है और दूसरा ब्लॉक कौन सा है, m2 मास का, m2 मास का। तो शुरू में रेस्ट पे था, अब इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है F फोर्स। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर F फोर्स लगाया जाएगा तो क्या होगा, ये मूव करने लगेगा, अपने अपने उसको चेंज करेगा। तो मूव करेगा इसका मतलब क्या है, इसके मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन, अरे मोमेंटम में चेंज होने का मतलब इसमें वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब इसमें एक्सेलरेशन आया है, तभी तो वेलोसिटी आई होगी। अगर किसी के पास एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी कहाँ से चेंज होगी? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई? मतलब कोई भी बेतुकी बात नहीं है, सब पॉइंट टू पॉइंट ही है कि नहीं? सारी बातें तुक वाली ही हैं, कोई भी ऐसा मैं बात नहीं कह रहा हूं अभी तक कि उसमें कोई तुक ना हो। कितने लोग कह रहे हैं यस यू आर राइट? अरे बोलो,
चार्जर कहाँ गया? Yes, sir. Okay, just give me 1 second. I think charger is not here. अरे भाई तो गाइस बताओ हमसे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है? व्हाट ही वांट्स टू कैलकुलेट? बताओ गाइस, व्हाट ही वांट्स टू कैलकुलेट? बोलो हेलो। व्हाट ही वांट कैलकुलेट? ऑफ कोर्स अगर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब वो हमसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवाना चाहता है। सिर्फ एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट नहीं करवाना चाहता है, ये पूछ रहा है कि ये वाला फोर्स इस पे कितना, ये मतलब पहला M1 ब्लॉक M2 पर कितना फोर्स लगाएगा, ये भी पूछ रहा है। अच्छा, जो M1 ब्लॉक M2 पे फोर्स लगाएगा वही M2 ब्लॉक M1 पर फोर्स लगाएगा। कौन से लॉ से? थर्ड लॉ से। हाँ, तो जो M मान लेते हैं M1 और M2 के बीच में जो फोर्स लगने वाला है दैट इज F, तो तुम्हें F भी कैलकुलेट करना है। तो क्या आसान है सवाल? इस क्वेश्चन इज इजी? ऑफ कोर्स इजी। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम बेसिक समझते हैं, फिर ट्रिक्स भी देखते चलेंगे, है ना। ट्रिक्स ऑल आर सो इम्पोर्टेंट। कितने लोगों को लग रहा है कि यार ये मास्टर साहब बेवकूफ बना रहे हो तुम? कितने लोगों को लग रहा है बताओ? No, sir. अच्छा, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। अच्छा, ये कितना फोर्स लगा रहा है बेटा? बोलो। F फोर्स लगा रहा है, Yes. ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। पहला काम अपन लोग क्या करेंगे, मैं अगर मान लो ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक होता जो अभी पहले था, मैं अगर इसको एक को इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, एक ब्लॉक मान लूं, तो क्या मैं इस ब्लॉक को ऐसे अगर मैं लिख देता हूं, तो क्या मैं इस ब्लॉक के मास को M1 प्लस M2 लिख सकता हूं? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, इस पे फोर्स F लग रहा है, तो अभी पहले वाला केस हो गया कि F फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना होगा एक्सेलरेशन? फोर्स बटा मास। A by मास M1 कितना है? M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन तो सर जी डायरेक्टली निकाल दिए, लेकिन मसला ये है कि इनके बीच का फोर्स निकालना है, कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा FBD। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। मान लेते हैं M1 M2 पे F फोर्स लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे पे F फोर्स लगा रहे हैं, तो M1 पे नेट टोटल कितना फोर्स लग रहा है? एक फोर्स तो इधर लग रहा है F, कैपिटल F, और M2 इस पे हमने क्या मान रखा है, कितना फोर्स लगा रहा है? स्मॉल f। और एक किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से जा रहा है इधर, ठीक। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट, हमें कैलकुलेट करना है f की वैल्यू। कितने लोग कह रहे हैं यस यू आर राइट ब्रो? अच्छा, मान लो अगर तुम ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं भी लगाते तो कैसे करते, इस पे इसका थोड़ा M2 का बॉडी डायग्राम बनाना, M2 का M2 का बॉडी डायग्राम बनाओ। M2 पे कितने फोर्स लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज स्मॉल f। कितने को लोग कह रहे हैं हाँ ये भी ठीक बात है। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? अब दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से जाएंगे ना जब साथ साथ जा रहे हैं तो, ठीक। तो तुम ये बताओ, इसका अगर मैं इसके यहां पे मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊं तो क्या लिखूंगा? टोटल नेट फोर्स इज इक्वल टू m में नेट फोर्स कितना है? f की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास इंटू एक्सेलरेशन M2 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर मैं यहां पे लगाऊं तो क्या लिखूंगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू m। बड़ा वाला फोर्स कौन है? किधर जिधर जिधर एक्सेलरेशन लग रहा है वही वाला फोर्स बड़ा वाला है, तो F बड़ा वाला फोर्स है, तो मैं क्या लिखूंगा? F माइनस F। कितने लोग कह रहे हैं हाँ क्योंकि इसके अपोजिट में इसलिए घटेगा, बराबर M1 है। F के जगह पे मैं लिख दूं M2A, तो लिखेंगे F माइनस M2A इज इक्वल टू M1A। इसको इधर ले जाओ, F इज इक्वल टू हो गया M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन। यहां से आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो देखो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू वही आई है जो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताया था। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया बात आपकी सही है? Yes, sir. हाँ, तुमने ये निकाल दिया एक्सेलरेशन, अब F भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा F की वैल्यू?
m2 ए की जगह पे क्या लिखोगे? F अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ओ हो, हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं यस भैया, F की वैल्यू भी निकल गई। यस यस, इट्स अ वेरी इजी सवाल। हाँ या ना? कितने लोगों को लग रहा है बहुत इजी सवाल है, बहुत टफ नहीं है, आप सही पढ़ा रहे हो? हाँ या ना? यस सर। मैं तुम्हें सवाल देता हूं। यहाँ पर 100 केजी का मास है, यहाँ पर 50 केजी का मास है, तुम्हें फाइंड करना है। पहला, अगर 200 न्यूटन फोर्स से धक्का दोगे तो पहला सवाल क्या? पहला सवाल एक्सेलरेशन बताओ इस बॉडी का क्या है, और दूसरा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये भी बता दो। बता दो दोस्त। जल्दी बताओ। यार आजकल सब मुझे यही कह रहे हैं मैसेज पे कि जिम करो। गाइस तुम लोग को भी लगता है मुझे जिम करना चाहिए? नहीं सर, ठीक है। ठीक है? हाँ, क्यों नावेद, क्या कहते हो? मुझे जिम जाना चाहिए? बोलो भाई। जाना चाहिए सर। क्यों भाई, ऐसा ऐसा क्या खराबी है अच्छा हमारे रहा। अंदर? हम्म। सर बात खराबी की नहीं है सर, जिम करना कोई बुरी बात नहीं है सर, सही रहता है, मतलब हाथ पैर हाथ चलने फिरने चाहिए। अच्छा, हाथ चलने फिरने चाहिए सारे बच्चे? आ गया सर। ओके, कितने लोग का सारा आंसर सर आया? आपका फिजिक्स में लग जा रहा क्या कह रहे हो? है, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक तो शॉर्ट मेथड है एक्सेलरेशन निकालने का। एक्सेलरेशन क्या निकालोगे? कैसे निकालोगे? कि नेट फोर्स अपन टोटल मास, नेट फोर्स कितना है 200, यही तो सारे झंझट की जड़ यही है ना, एक्सेलरेशन इसी झंझट की वजह से आ रहा है। और टोटल मास कितना है 150, खत्म। यस सर। तो कितना आ जाएगा? 4/3। 4/3 आ जाएगा। 4/3। तो एक तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल लो, और एक एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? वैसे जैसे नॉमिनल अपन लोग कर रहे थे, एबीडी बना के। अच्छा, मान लेते हैं इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स एफ है, तो मैं 50 केजी का सिर्फ मैं पूरा एबीडी नहीं बना रहा हूं, ठीक है? कौन टाइम बर्बाद करेगा? इस पे स्मॉल फोर्स लग रहा है, और एक कितने के एक्सेलरेशन से जा रहा है? 4/3 के एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो कैसे निकालोगे एफ फोर्स? बोलोगे एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 4/3। तो क्या हो गया? 200/3 न्यूटन आंसर। क्यों दोस्त, आसान बात? अबे ऐसे सवाल कर नहीं लोगे क्या? बड़ी टफ सवाल दे दिया है। नो सर। ये भी सेम है, क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन बराबर क्या? टोटल फोर्स अपान m1 प्लस m2, यही ना? m1 plus m2। अबे उल्टा लगा दिया फोर्स, क्या दिक्कत है? अच्छा, इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स बताओ फटाक से, f की वैल्यू क्या होगी? m1 बोलो। हाँ f, हाँ m1 f, m1 f अपन m1 प्लस upon m2। m1 plus m2। m1 plus m2। अच्छा, तुम देख रहे हो जिस पे फोर्स लगा रहे हैं उसके लास्ट वाले का, उसके लास्ट वाले को पकड़ा जा रहा है। देखो जिन दोनों के बीच में फोर्स लगना है, तो अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स निकालना हो, तो एक पे तो फोर्स लग ही रहा है, दूसरे वाले को पकड़ के अपन टोटल मास कर दो। उतने फ्रैक्शन में फोर्स बढ़ रहा है, उतने फ्रैक्शन में फोर्स बढ़ रहा है। कितने लोग ये पकड़ पाए हैं? यस सर। अच्छा चलो, उस तकरीब जो मैंने तुम्हें तरीका समझाया उसको थोड़ा सा इसमें लगाते हैं। देखो इसमें तीन बॉल्स हैं, तीन ब्लॉक्स हैं। अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेशन निकालना हो तो आंख मूंद के डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? कि पहली बात नेट फोर्स अपान नेट मास। ये नेट फोर्स क्या है? कौन फसाद की जड़ है सारा? एफ अपन नेट मास क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3। डायरेक्ट
हालांकि तुम एफबीडी बना के तीनों का एफबीडी बनाओ ऐसे जैसे यहाँ पे बनाया गया बहुत प्यार से, बहुत प्यारे तरीके से, वो तुम कर सकते हो। बट मैं तुम्हें ऐसे कभी करवा नहीं रहा, अभी मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें डायरेक्टली सिखा रहा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अगर मान लेते हैं M1 और M2 के बीच में लगने वाला फोर्स F1 है, मतलब F1 मतलब M1 M2 पर F1 लगा रहा है, तो M2 भी M1 पर F1 लगा रहा है। अरे यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ था। और M2 और M3 के बीच में लगने वाला फोर्स F2 है, तो हमें F1 और F2 भी कैलकुलेट करना है। F1 और F2 भी कैलकुलेट करना है। F2 कितने लोग कह रहे हैं यस, सही बात है। तो फोर्स तो हमें F1 और F2 कैलकुलेट करना है, तो M1 पे तो फोर्स लग ही रहा है, तो मैं F1 क्या लिखूंगा कि M1 पर तो फोर्स लग ही रहा है, तो M1 को छोड़ दो, बाकी M2 प्लस M3 को लगा लो, और इंटू व्हाट, इंटू F, उसी के फ्रैक्शन में टोटल डिवाइड कर दो। कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई ये भी तरीका ठीक है। अभी मैं तुम्हें उससे दिखाऊंगा, एफबीडी से दिखाऊंगा, बट ये तरीका समझो। अच्छा अब इन दोनों के बीच में अगर फोर्स निकालना हो, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना हो, तो क्या बोलोगे, क्या कैसे निकालोगे? बोलोगे भैया इन दोनों पे तो लग ही रहा है। अरे इस पे फोर्स किसके वजह से लग रहा है? इन दोनों की वजह से लग रहा है ना फोर्स। तो इन दोनों के बीच अगर जो फोर्स हमें निकालना हो, तो तुम क्या बोलोगे, इन दोनों पे तो लग ही रहा है, बस इसको पकड़ो। F3 इक्वल टू क्या होगा, M3F अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। कितने लोगों की बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। ये तो एक शॉर्ट तरीका है, लेकिन हम लॉन्ग तरीके से कैसे करेंगे? हम पहले इसकी एफबीडी बनाएंगे M1 का एफबीडी क्या होगा, एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, और इधर एक्सेलरेशन है। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, F माइनस, बताओ क्या इक्वेशन होगा, F माइनस F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से इस पे देखो, इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा एक इधर और इसके द्वारा एक इधर, तो F1 अलग लग रहा है, F2 अलग लग रहा है, तो नेट फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M2 है। ठीक बात, दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन क्या कहता है, F3 इज इक्वल टू व्हाट, M3 इंटू A, क्योंकि इसमें सिर्फ एक F2 ही लग रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करो, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू रखो, ठीक है, या F2 की वैल्यू रखो, F2 की वैल्यू रखे, अरे रख दिए ना, नहीं रखे, इन तीनों को सॉल्व करो। अरे तीन वेरिएबल है ना, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? यार सही बात सर, सही बात, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोगों को समझ में आया? अबे बोलो, गुड, बहुत अच्छे। इस सवाल को तुम अपने मन से करो फटाक से। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, मैं एक सवाल दूं? यस सर। ओके, यार हो चलो 10 kg, जाओ 20 kg और 30 kg, ठीक है। 120 न्यूटन के फोर्स से धक्का दिए जा रहे हैं इधर से। पहले तो तुम्हें बताना है कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, दैट इज F1, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज F2 कैलकुलेट करना है। F1 कैलकुलेट करिए और F2 कैलकुलेट करिए, क्या आप कर लेंगे? यस सर, कर लेंगे। तो करके बताओ। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को, या फिर मैं वैसे ही ख्याली पुलाव पकवा रहा हूँ तुम लोग के लिए? ऐसा तो नहीं है कि सब यस सर आ रहा आ है रहा है। एक्सेलरेशन। तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि अरे सर ये तो पहले सवाल हम देखते थे तो बड़ी डर लगता था कि ऐसे सवालों को कैसे करना है, अब लग रहा है अरे यार बड़ी इजी है? कितने लोग को लग रहा है ऐसा? यस सर। अरे अभी तुम बस पढ़ते चलो, हो गया सर। एकदम 4-4 5-5 पूरी लगा के एकदम सवाल ऐसा लगवाऊंगा, देख के तुम खुश हो जाओगे, बोलोगे अरे सर अब तक कहाँ थे आप। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? आ गया सर आंसर। बोलो
एक्सेलरेशन क्या है? नेट फोर्स। सारे फोर्स सबका फसाद की जड़ कौन सी है? 120 न्यूटन ही फसाद की जड़ है। ये नहीं होता तो एक्सेलरेशन ही होगा तो नहीं। इसका मतलब नेट फोर्स क्या है? यही है। बाकी सारे फोर्स तो इंटरनल फोर्स है ना। याद है गाड़ी में बैठ के गाड़ी को धक्का देने से वाला इंटरनल फोर्स, मतलब ये इस पे लगा रहा है, इसको लगा रहा है, तो नेट फोर्स तो ये है। अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं तो इस सिस्टम के लिए नेट फोर्स तो ये, यही तो बाहर से लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास, एम टोटल। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 120 अपॉन 60, कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हा, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन आ गया। तो अच्छा, हमको F2 निकालना है। तो देखो 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? इन दोनों के बीच अगर हमें निकालना है F1, इन दोनों के बीच हमें निकालना है F1, तो कैसे करोगे? बोलोगे भैया इस वाले पे तो फोर्स लग ही रहा है और इन्हीं दोनों पे लग रहा है इसकी वजह से, तो मैं लिखूंगा 120 इंटू इन दोनों को जोड़ दो 30 अपॉन कितना? 60। एक तो ये हो सकता है, इसको काट दो, कितना हो गया? अरे काट दो यार, 60। तो F1 की वैल्यू 60 आ जाएगी। और दूसरा F2 अगर निकालना हो तो क्या बोलोगे? F2 बराबर क्या बोलोगे कि इसके वजह से लग रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ हमें यही लेना है। तो दैट इज 10 इंटू 8 120 अपॉन 60, है ना। 6 दूना 12, तो ये कितना हो गया? 20 मीटर। मैंने कुछ गलत करा क्या? 20। नहीं सर। अच्छा, नहीं सर। तो ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन मैं जनरली कैसे सॉल्व करता हूँ? मैं बोलूंगा सबसे बताओ, इस पे मान लेते हैं, इस वाले पे हमें एक्सेलरेशन पता चल गया ना, दैट इज 10 kg। एक्सेलरेशन इधर है ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसकी वजह से मान लेते हैं F2 फोर्स इधर लग रहा है, यही तो F2 यहां से कैलकुलेट करो। F2 बराबर क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 10, एक्सेलरेशन कितना है? 2, 20। तो ये आगे 20। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस पे अगर मुझे निकालना है तो मैं इसका BD बनाता हूं। इसके वजह से इधर फोर्स क्या लग रहा था? F1, और इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा था? इस डायरेक्शन में F2, और मोशन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? F1 माइनस F2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 20 इंटू 2। तो F1 की वैल्यू आई F2 प्लस 40। तो F2 की वैल्यू कितना चाचा? 20 प्लस 40 बराबर 60। तो एक ये भी तरीका है कि एबीडी बना के कर लो, लेकिन शॉर्ट में एबीडी भी शॉर्ट में बनी, पूरा नहीं बनाया मैं, शॉर्ट में बनाया, क्योंकि मुझे पता है यहां से डायरेक्टली F2 निकल रहा था, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको पकड़ा और F2 निकल गया, तो F2 यहां डाल दिया तो F1 निकल गया। कितने लोग कह रहे हैं यस यू आर जीनियस? कितने लोग को लग रहा है कि हाँ भाई? अबे बोलो यार, सर मार रहे हो तुम सर, बोलने के मैं कौन से पैसे ले रहा हूँ? पैसे तो तुमने ऑलरेडी दे चुके हैं, अब तुम बोलो या ना बोलो, बोलो भाई। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? ऐसे ऐसे समझ। अच्छा, मैं 4 ब्लॉक लगा दूंगा तो कोई तकलीफ होगा क्या? 4 ब्लॉक लगा लो सर, 5 लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी लगा लो, हमको आता है कि नहीं? चलो एक सवाल कर दो, इस सवाल को करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग करो, तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन इसमें ऐड करता हूँ फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, डोंट डू लेट। ठीक है, ओके गुड। कई बार सोचता हूँ ना कि इन सब चीजों को ना मैं पढ़ा रखा हूँ पिछले साल की, हैं? ओ यार, यस सर। सोच रहा हूँ उसकी भी रिकॉर्डिंग दे दूँ, जो इंटरेस्टेड होंगे उसे देख भी लेंगे और मज़ा आ जाएगा उन्हें। दे दूँ क्या तुम लोगों को उसकी भी रिकॉर्डिंग्स? वैसे ठीक, भेज दीजिएगा। चलो मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग एक पुली वाला भेजूंगा, है ना? और जब मैं इस बार पुली पढ़ाऊंगा तो तुम देखना, कहोगे यार सर आप तो साल दर साल एकदम मतलब इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हो। चलो इस सवाल को करो फटाक से। अरे यार ये सवाल था, सॉरी, क्या है? ओ द फोर्स ऑन अ लाइटर मास विल बी, मतलब इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स पूछ रहा है ना? इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स पूछ रहा है। ये तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है ना? कैसे
कैसे बच्चों का खेल है, कैसे निकालोगे? बोलोगे इस पे तो फोर्स लग ही रहा है, इसी पे निकालना है, तो 4 × 5/10 दैट इज 2 न्यूटन। 10 2 कितने लोग कह रहे हैं यस? ये तो बच्चों का खेल था, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ मेरे लिए। तुम लोग के लिए कोई सवाल हुआ? सवाल ये हुआ। अब बताओ। हा 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 हा। यस, इस सवाल को करो। द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू ब्लॉक विल बी इन 2 केसेस। आप बताओ। अरे बताओ भाई। यस सर, यस सर, एक मिनट। अबे डायरेक्टली होगा क्या? ना। अबे कैसे होगा? एफबीडी से होगा। तो एफबीडी कैसे बनाओगे? बोलो बड़ी सिंपल है। मैं मान लेता हूं इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स एफ है, तो इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स भी एफ ही होगा। अच्छा, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं तो इसके द्वारा अगर एफ फोर्स लगाया जा रहा है तो इसके दूसरे सिरे पर भी एफ फोर्स लगाया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि एफ नेट कितना है? एफ माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा 0 बाई मास, दैट विल बी, मान लेते हैं 2m + m 3m। अगर 3m से भाग भी दोगे तो भी 0 होगा। मतलब जितना से ये धक्का दे रहा था उतने से ये धक्का दे रहा था, तो ना तो बॉडी इधर जाएगी ना तो बॉडी इधर जाएगी, इक्विलिब्रियम अवस्था में ही रहेगी। कितने लोग ये समझ रहे हैं? कितने लोग को देख के लग गया एक्सेलरेशन 0 होगा? चाचा कितने लोग कह रहे हैं एक्सेलरेशन 0 होगा? तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा Yes, 0 तो होगा। अगर ये फोर्स F लग रहा है, इधर से फोर्स स्मॉल f लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या स्मॉल f कैपिटल F के बराबर होगा? अरे क्योंकि F माइनस, देखो कैपिटल F माइनस F जो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, और एक्सेलरेशन जब 0 है तो कैपिटल F जो होगा F के बराबर होगा। आहा, आसान सा सवाल था। कितने कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस, यस सर। चलो अब हम थोड़ा ना दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्या था? एक डब्बे के साथ दूसरा डब्बा चिपका के रख दिया गया था, इसको धक्का देते थे तो पूरा डब्बा एक साथ जाता था, हाँ या ना? जाता था। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब चचा मैं ऐसा करूंगा, अब मैं लेके आऊंगा धागा। क्या लेके आऊंगा? धागा। ठीक है, एक रस्सी निकाल के लेके आऊंगा, और इस रस्सी से इस डब्बे को, इस ब्लॉक को बांध दूंगा, और इस ब्लॉक से इस ब्लॉक को बांध दूंगा। अब मैं इसको खींचूंगा। अब जब मैं इसको खींचूंगा तो ए भी आगे जाएगा और ए भी आगे जाएगा, तो तुमसे पूछा जाएगा बहुत सारी बातें। क्या क्या पूछा जाएगा? पहला तो सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। दूसरा, क्या जब मैं खींचूंगा तो रस्सी में तनाव आएगा? तुम्हें पता है ना रस्सी में टेंशन आता है, तो ये तनाव, ये जो टेंशन है ये भी एक फोर्स है। अरे इसी टेंशन की वजह से तो ये रस्सी आगे आएगी, क्योंकि देखो Yes, रस्सी sir. इसको खींचेगा ना यार, रस्सी इस पे फोर्स लगाएगा ना, और जब ये आगे आएगा तो ये वाली रस्सी भी इस पे फोर्स लगाएगी, तो ये भी आगे आएगा। तो तुमसे T1 और T2 दोनों पूछेगा, तो यू हैव टू फाइंड द T1 T2 एक्सेलरेशन फलाना एंड ढमकाना। बट चीज बदली है, कॉन्सेप्ट अपना सेम है। तो चलो फिर बेसिक से शुरू करते हैं। पहले 2 ब्लॉक का करेंगे, फिर कितने ब्लॉक का करेंगे? 3 ब्लॉक का करेंगे। कितने ब्लॉक का गाइस? ऑफ कोर्स 3 ब्लॉक का। चलो पहले एफबीडी से करते हैं, है ना? पहला मेथड अपना क्या होना चाहिए? फ्री बॉडी डायग्राम। देन हम लोग शॉर्ट मेथड भी यूज करेंगे। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहली बात, पहले M1 को लेते हैं। देखो चूंकि F फोर्स से इसको खींच रहे हो, M2 को किस फोर्स से खींच रहे हो चाचा? बोलो, F फोर्स से खींच रहे हो। अब जब तुम F फोर्स से इसको खींचोगे, ठीक है, तुम्हारे पीछे क्या है? एक रस्सी। तो रस्सी भी खींचेगी ना। देखो रस्सी जो होता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी ब्लॉक या कोई भी चीज रस्सी से बंधी है और रस्सी खींच रही है, तो इसमें एक टेंशन आ जाता है, और टेंशन हमेशा कांटेक्ट पॉइंट के अवे होता है। टेंशन हमेशा कांटेक्ट पॉइंट के अवे होता है, तो इसके द्वारा जो टेंशन होगा वो अवे होगा। इसका मतलब ये कांटेक्ट पॉइंट है, इससे अवे टेंशन डाल दो, खत्म। और यही सेम चीज M1 के साथ करो। M1 के साथ कांटेक्ट पॉइंट किधर था? अरे ये था ना M1 का कांटेक्ट पॉइंट, और रस्सी इधर थी,
तो टेंशन M1 पे Yes, सिर्फ sir. इधर की तरफ होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे यार टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, हम जो F1 और F2 लगाते थे वही है, बस नाम बदल गया है, बस काम वही है। कितने लोगों को लग रहा है? यस। और टेंशन का Yes, डायरेक्शन sir. हमेशा किधर होता है? कांटेक्ट पॉइंट से अवे, कांटेक्ट पॉइंट से अवे। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो ऑफ कोर्स इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। क्यों क्यों एक्सेलरेशन ए होगा? दोनों का सेम क्यों होगा? क्योंकि दोनों साथ साथ जा रहे हैं ना, जीवन साथी हैं। अबे सोचो, अगर ऐसा हो जाए ये तेज भागने लगे और ये धीरे भागने लगे तो रस्सी टूट नहीं जाएगी? ये साथ साथ कैसे जा पाएंगे? Yes, sir. साथ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स सेम एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी में चेंज सेम है, हाँ या ना? अबे लल्लू लोग बताओगे? Yes, sir. यार तुम लोग तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे लग रहा है तुम लोग आओ अपने उनके शादी वादी में हैं। शर्माने वाली बात क्या है? कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? कैसे कैसे करेंगे सॉल्व? नावेद बताओगे कुछ? बोलोगे अरे भैया F इसी पे लगा लो ना minus एक्सेलरेशन, टेंशन। अरे इसी को पकड़ लो, इसी में एक वेरिएबल है तो टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा? m1 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? टेंशन अपान, अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी कहाँ आई? टेंशन फंसाया हुआ है। टेंशन निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन का हेल्प कर ले लो। कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन इधर है तो इसका मतलब F माइनस टेंशन बराबर m2 ए। टेंशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, m1 ए इज इक्वल टू m2 ए। टेंशन को इसको इधर भेजिए तो फोर्स इज इक्वल टू m2 ए प्लस m1 ए। हम इसको इधर लेके चलते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई फोर्स अपान m1 m2। कितने लोग कह रहे हैं अरे यार वही चीज आई है? अच्छा जो अपने यहाँ का बच्चा होगा वो क्या बोलेगा कि अरे भाई हम इतना सब नहीं जानते हैं, हम बस झगड़े की जड़, हम मतलब सारे फसाद की जड़ देखना चाहते हैं। सारे फसाद की जड़ क्या है? टेंशन है क्या? टेंशन तो इटरनल है ना? अगर ये फोर्स लगता नहीं तो रस्सी में तनाव आता ही नहीं। अरे तुम ही सोचो ना, ये पहले ऐसे रस्सी तो ढीली पड़ी होगी, पहले ऐसे रखा गया होगा, फिर जैसे खींचा जा रहा होगा तो चलना स्टार्ट करेगा। तो सारे फसाद की जड़ कौन है? अगर इसको मैं सिस्टम मान लेता हूं तो सारे फसाद की जड़ कौन है? एक्सटर्नल फोर्स कौन है? F। और टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? M1 plus F M2 एक्सटर्नल अपान m1 प्लस टोटल मास m2। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू है F अपान m1 प्लस m2। तुम्हें डायरेक्टली रिजल्ट मिल रहा है तो ये शॉर्ट बात है, शॉर्ट ट्रिक है। कितने लोग कह रहे हैं यस यू आर राइट ब्रो? यस सर। गुड। अच्छा एक्सेलरेशन मिल गया तो टेंशन निकालना आसान है। यहाँ पे लाके एक्सेलरेशन को पटक दो, क्या मिलेगा? टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 इंटू एफ अपान m1 प्लस। अरे सर ये तो वही पुराना वाला रिजल्ट आ रहा है कि m2 पे तो लग ही रहा है। m1 में टेंशन निकालना है तो m1 से f को मल्टीप्लाई करके टोटल मास से डिवाइड कर दो। सर ये तो वही वाला आ रहा है रिजल्ट। क्यों भाई क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? Yes, sir. अरे फिर तो 3 बॉक्स वाला करा लो सर, हम तो कर लेंगे। चलो इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। कैसे निकालोगे? F की वैल्यू क्या निकालोगे? बोलोगे पहले एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन क्या निकालोगे? बोलोगे सारे फसाद की जड़ F है और टोटल मास क्या है? m1 प्लस m2। हाँ है ना? इसमें टेंशन निकालना है ना, कैसे निकालोगे टेंशन? बोलोगे टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा? इस पे तो लग ही रहा है F, हमें बस इस पे देखना था तो F इंटू m2 अपान m1 प्लस m2। अरे सर इसमें कोई नई बात नहीं है, 3 पे लगा दो। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? F अपान टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 स्वाहा। कितने लोग को ये आ गया? बोलो भाई। यस सर। अच्छा Yes, sir. इसमें T2 निकालना है। T2 कैसे निकालोगे? बोलोगे अरे भैया ये T2 किसकी वजह से लग रहा है? इस F1 की वजह से लग रहा है, इस M1 की वजह से लग रहा है। ये M1 वाला ब्लॉक नहीं होता तो T2 लगता नहीं, और T2 की वजह से ये दोनों इफेक्टेड हो रहा है। तो इसका मतलब T2 जो होगा M1 प्लस M2 इंटू F अपान टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा। अच्छा अगर T1 निकालना हो तो T1 किसकी वजह से लग रहा है? इनके वजह से, इनके खिंचाव की वजह से लग रहा है, इसमें लग रहा है। तो T1 क्या होगा? M1 इंटू F अपान टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। हा अरे सर हम सोचे भी नहीं थे इतना आसान होता है ये सब सवाल। कितने लोग कह रहे हैं तो बड़ी आसान सवाल होते थे, हम पहले बस देख के डरते थे सर। कितने लोगों को लग रहा है बड़ी आसान है? अबे बोलो। चलो ये सवाल कर दो यार। Yes, sir. ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जेई मेन में भी पूछे गए हैं
पूरा तुम्हें मजा आ जाएगा। एनएलए मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, तुम दिल खोल के पैसे दोगे, ठीक है। जिन लोगों का उधारी बाकी है, चलो स्टार्ट करो सवाल। तुम्हारा पैसा बाकी है ना कृतिका? उधारी भी देना होगा। अरे कुछ लोग का बाकी है भाई। कृतिका तुम्हारा बाकी है ना? उधारी भी देना होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ नहीं सर, guys। हमारा कम पाके है। मजाक कर रहा था मैं। चलो जल्दी सवाल करो, क्या आएगा आंसर? क्या पूछ रहा है? T1 पूछ रहा है। अरे यार ये पूछा भी तो क्या पूछा यार। अच्छा ये उड़ीसा जेई का एग्जाम होता है उड़ीसा वालों के लिए। T1 कैसे निकालोगे? बोलोगे अरे सर एक तो मेथड क्या है, बेसिक मेथड क्या है बताओ कृतिका, बेसिक मेथड क्या है? एफबीडी बना के। यस सर। और दूसरा मेथड क्या है? ट्रिक क्या है? T1 निकालना है, कैसे निकालोगे? 2 into 10 upon 2 plus 3 plus 5। 2 into 10 क्यों कर रही हो? इस पे तो ऑलरेडी फोर्स लग रहा है ना बेटा, इसकी वजह से T1 आ रहा है। 3 plus 5, 3 plus 5। हाँ 3 + 5 इंटू फोर्स अपान 3 2 5 5 10। 10 ने 10 को मार दिया, 5 3 8 न्यूटन आंसर। अबे एक लाइन का सवाल था ये तो, बस डराने के लिए 3 ब्लॉक लगा रखा है इसने। T2 पूछ लेता तो मैं T2 भी बता देता, क्या बड़ी चीज थी मान लिए। क्यों भाई? यस सर, कितने लोग को मजा आया? मजा आया सर। अच्छा एक और सवाल तुम्हारे लिए। हाँ ये भी तुम पढ़ो, देखो तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैकेनिक्स ऐसा टॉपिक है, जब समझ में आता है तो बहुत क्या होता है, दिल खुश हो जाता है, और जब नहीं समझ में आता है तो क्या लगता है? अच्छा तुम में से कितने लोगों ने इससे पहले मैकेनिक्स पढ़ा है? मैंने पढ़ा था। अच्छा वो भी सेम ऐसे ही पढ़ा रहे थे? नहीं सर, कैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। अरे कॉम्प्लिकेट, अगर तुम कॉम्प्लिकेटेड ही पढ़ोगे तो मतलब विजार्ड से पढ़ने का क्या मतलब है यार? कहोगे अपने मुंह में उट्टू बनते हो सर बहुत। चलो कोई नहीं। अरे नहीं सच में भाई, इन फ्यूचर देखना, मतलब अभी पैसे वैसे हो जाने तो मेरे पास, ठीक है। अभी तो बहुत पैसों की किल्लत चल रही है यार। बस यही है कि मतलब वो लगवा दूं, क्या कहते हैं, बीटेक कंप्लीट होने के बाद सोच रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड लगवा देता हूँ, डिजिटल पैनल। तुम लोग तो खैर शायद ना पढ़ पाओ, लेकिन तुम्हारे जो जूनियर आएंगे वो पढ़ेंगे, पैसे आ जाएं, फिर मैं डिजिटल बोर्ड लगा के अपने स्टूडियो बना के फ्री में सोच रहा हूँ पूरी वीडियो यूट्यूब पे शूट करेंगे अपन लोग, 2-4 लोग और रख लेंगे। तुम लोग यूट्यूब एएमयू में आ जाओ, यही सोच रहा हूँ ये सेटअप बनाऊंगा ड्यूरिंग माई एमटेक से पहले पूरा फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चे पढ़ो, है कि नहीं? वो भी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल मैनर में भी कुछ चीज़ों को सिखाओ बच्चों को, तभी तो मज़ा आएगा, है ना? ऐसे प्लेसमेंट नहीं लगा है सर मेरा यार, प्लेसमेंट तो लग गया है। देखो प्लेसमेंट तो लग गया है, लेकिन मसला ये है कि प्लेसमेंट अभी और ऊपर से कंपनीज भी आ रही हैं, लेकिन प्लेसमेंट में मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, मुझे करना है मास्टर्स। Yes, sir। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा कमाना है। ज्यादा कमाना है, मुझे खुद का स्टार्टअप करना है यार। मतलब अब मुझे खुद का कुछ करना है आया, मतलब अपनी चीजों को खड़ा करना है। जॉब करने में मतलब सर सीएस में तो सर अच्छी कंपनी आती है ना। भाई सब में आती हैं यार, सबसे ज्यादा सीएस में आती हैं, डोंट वरी। तुम सिर्फ ये क्यों सोचते हो कि अच्छा तुम बताओ इंडिया में तुम कितना कमा सकते हो, ये बताओ। तुम्हारी अगर बहुत बढ़िया जॉब भी लग गई ना तो 1 से 1.5 लाख, सच बता रहा हूँ, मतलब 1.5 लाख चलो मान लेते हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं 1.5 लाख तुम कॉलेज से तुम्हें मिल भी गया तो 1.5 लाख का पैकेज मिल गया, ठीक है। ठीक है, एज अ एंटरप्रेन्योर तुम जानते हो कितना कमा सकते हो भाई? करोड़ों उठा सकते हो, 3 से 4 लाख रुपए। अरे नहीं, करोड़ों उठा सकते हो। फिजिक्स वाला साहब को देखो। अच्छा अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी तो मैं बीटेक कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साल में टर्नओवर 20 लाख तक हो जाते हैं। मतलब अगर मैं जब स्टार्ट किया था तभी 7-8 लाख क्रॉस कर गया था। जो पिछले 3 महीने गए हैं, मतलब मैं अगर अप्रॉक्सीमेट बताऊं तो जो पिछले 3 महीने गए हैं उसमें ही सिर्फ मेरे पिछले 3 महीने का टर्नओवर 8 लाख था। हालांकि तुम में से बहुत ज्यादा अभी बच्चे नहीं, अभी मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, फिर भी
क्योंकि मैं मतलब मेरा खुद का एक है कि मुझे खुद का स्टार्टअप करना है और खुद कुछ करना है। ऐसा नहीं कि मतलब नॉट ओनली टीचिंग फील्ड, बहुत सारे फील्ड्स हैं। ठीक है, जॉब में अगर गए तो यार ये मतलब नहीं कर पाओगे तुम, समझ रहे हो। तो मेरा तो अभी बहुत लंबा फाइट है, मास्टर्स करना है और ईएससी वगैरह का एग्ज़ाम देना है, मतलब इसमें बने रहना है और साथ साथ अपना टीचिंग करियर है ही। तो ठीक है अपना, मतलब आई बिलीव इन लर्निंग, टीचिंग एंड रिसर्च। अभी मुझे जॉब की कोई पड़ी सर नहीं आपका है। सर गेट का देंगे? हाँ मैं गेट लास्ट टाइम भी दिया था और मैं ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम किसी भी टुल्लू से पढ़ रहे हो। ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं सर, वो अपने नहीं कह रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही थर्ड ईयर में ही गेट क्वालिफाई कर लिया था। और गेट भी देना है, ईएससी भी देना है, अपना यूपीएससी के तरफ भी चल रहा है। तो मेरी फाइट तो बहुत लंबी है यार, बहुत लंबी। बट तब तक मेरा एक बढ़िया सेटअप हो जाएगा। अगले साल तुम मुझे हो सके तो डिजिटल पैनल पे देखोगे। मैं भी क्या कहते हैं, सूट बूट पहन के आऊंगा पढ़ाने के लिए वैसे ही। ओके चलो, क्या कह रहे हो? नहीं अरे नहीं, मतलब खुद के स्टार्टअप में बहुत पैसे हैं भाई। मतलब देखो, तुम किसी और के यहाँ अगर पढ़ाते तो कितना मिलता। अनअकैडमी वाले, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1 क्लास का मात्र 500 देते थे बस, एक क्लास लगाता था। तो कौन सा बड़ा ज्यादा मिल रहा था? कुछ नहीं। जबकि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, है कि नहीं? Yes, sir. यस तो मुझे लगा कि अपना स्टार्ट करो यार। देखो, जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक नहीं आ रही है ना। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते रहना तो कभी ना कभी ऊपर वाले को तो लगेगा हाँ यार ही इज वर्किंग, है कि नहीं। और दिल में वो हो ना तो लोग मतलब यार मतलब जिनके अंदर एक दृढ़ निश्चय था, उन्होंने हथौड़ी से भी पहाड़ काट दिया। अपन लोग के पास तो पूरा सेटअप है यार, बीटेक करे हुए हैं, गेट क्वालिफाइड है। अपन लोग क्यों नहीं, लोगों को क्यों नहीं भरोसा होगा? सही कंटेंट दो, डेफिनेटली भरोसा होगा। और जब बच्चे आने लगते हैं ना भाई, मतलब बहुत। मैं पिछली बार कोडिंग स्टार्ट कर दिया था लास्ट टाइम में, ठीक है। लेकिन फिर ललित भाई बोले कि यार संदीप भाई एक बार आओ, लॉन्च करते हैं, लास्ट बैच है एमयू बीटेक का, और अगर नहीं हुआ तो आप चले जाना, आप जाके अपना प्लेसमेंट लो। मुझे भी लगा यार फैमिली को सपोर्ट करना है, पर ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स प्लस हमने टच किया। मुझे लगा नहीं यार ऐसा कैसे छोड़ देंगे अपन लोग, चलो इस पे काम करते हैं। और चैनल पता है मेरा ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, 4 से 5 हजार ही थे, और अचानक से 20,000 हो गए, 10,000 हुए, फिर 15 हुए, फिर 20 हो गए, अभी 25 होने वाले हैं। अगले साल तुम मुझे 50 पे देखोगे, हो सकता है अगर लक अच्छा हो तो तुम मुझे लाख तक भी देखो। मतलब तुम अपने बीटेक के करियर में जब तक तुम्हारा बीटेक क्लियर होगा तब तक 1,00,000 2 लाख तो पहुंच ही जाएंगे यार। अपन लोग भी हो सकता है फेमस हो जाए। यस सर। ओके चलो जल्दी से टेंशन निकाल के बताओ मुझे, हो गया सर। क्या आया? टेंशन ठीक है। एक्सेलरेशन भी निकाल के बताना है, ये टेंशन भी निकाल के बताना है, दिस इज T1 भी निकाल के बताना है। जल्दी बताओ। क्या आ रहा है टेंशन? पहले अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या आएगा? 3 2 5 1 6, टोटल फोर्स अपान 60, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और टेंशन क्या निकल के आएगा कि भैया टेंशन किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है। यही दोनों तो टेंशन के लिए जिम्मेदार हैं, तो इन दोनों को छोड़ दो। जिस बेचारे पे टेंशन लग रहा है सिर्फ उसको लो ना, अरे जिस पे लगेगा उसको लोगे। तो चलो भाई 120 अपान 60 खत्म हो गया। 30 आ गया क्या? 60 ओ 60, दैट इज आवर आंसर। अच्छा T1 निकालना है, तो T1 क्या है? इसके वजह से लग रहा है, और किस पे लग रहा है? इस पे भी लग रहा है और इस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब इन दोनों बेचारों पे लग रहा है फोर्स। तो चलो इन दोनों बेचारों को जोड़ लो, 120 में मल्टीप्लाई कर दो कि किसका? 30 2 50 अपान 160, ठीक है ना? तो 100 आ गया आंसर। कितने लोग कह रहे हैं बड़ी बढ़िया बात कहा सर? ये तो बहुत इजी बात रही, कोई टफ बात नहीं है। बस अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो एनएलएम क्या है, पूरी फिजिक्स अच्छे समझ में आ जाएगी। कितने लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सर मुझे तो मजा आ रहा है?
आप ऐसे पढ़ाते रहो, बड़े बड़े सवाल लेके आओ। Yes, sir. गाइस बहुत बड़े बड़े अपन लोग सवाल करेंगे, तुम टेंशन मत लो। मैकेनिक्स में जिन चीजों से तुम्हें डर लगता होगा ना, हम सारी चीजों को क्लियर करा देंगे। देखो अभी अभी तो इंटरेस्ट तुम्हारा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, अगर तुम्हें समझ में आएगा तो। बस शर्त यही है कि यू हैव टू अटेंड द क्लास डेली, है ना। जब तक क्लास में नहीं आओगे तुम्हें खूबसूरती ही नहीं पता चलेगी ना, है कि नहीं। तुम बताओ, अगर Yes, sir. तुम्हारा निकाह होने वाला हो, जब तक तुम लड़की को देखोगे नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा वो खूबसूरत है या नहीं है ना। कैसी होगी? हाँ वही कैसी होगी। देखो इसके मन में ख्याली पुलाव अभी से पकने लगे। वाह भाई पढ़ लो, है नहीं हुआ एडमिशन बीटेक में ना, कोई नहीं मिलने वाली है। पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आएंगे, वो खुद भी पढ़ी लिखी नहीं होगी। अगर तुम्हें पटना साइड। हाँ भाई बढ़िया पार्टनर से। कहाँ से? सर पटना साइड से मिल जाता है, ऐसा मतलब नहीं। मैंने सुना था। ऐसा नहीं यार, पटना में अच्छी लड़कियां होती हैं। क्या बात कर रहे हो तुम। बिहार की मतलब अच्छी होती हैं यार, ऐसे मत बोलो कि पटना साइड से उठा के लेके आते हैं। लेकिन हाँ अगर तुम्हें वो करना है, मतलब तुम्हें बढ़िया लड़की चाहिए तो भाई पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्लास डेली करो, Yes, sir. क्वेश्चंस डेली लगाओ। मैं तुम्हें क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दूं क्या? यस सर। चलो मैं टेलीग्राम में Yes, sir, भेजता भेज हूँ, दिए। ओके। Yes, sir, तुम लोग भेज ट्राई दिए। करना और देखना कितने सवाल लगते हैं तुमसे, ओके। ओके सर। ओके चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।